नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। उस राष्ट्रवाद का क्या फायदा जिसमें करुणा और ममता ना हो? उस 56 इंच के सीने का क्या फायदा अगर उसमें दिल ना धड़कता हो? हम कश्मीर की जमीन को अपना अभिन्न अंग बताते हैं, मगर वहां की जनता के साथ इस तरह ज्यादती, उन्हें लगातार उनके साथ अमानवीय बर्ताव, और फिर हम कहते हैं कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कश्मीर में क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों। अल्ताफ भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर, इन दो लोगों को क्रॉस फायरिंग में, सुरक्षा बलों का दावा है क्रॉस फायरिंग में इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। सुरक्षा बल ये कह रहे हैं कि ये दोनों आतंकवादियों के समर्थक थे, मगर आज उनके परिवार कह रहे हैं कि वो निर्दोष थे। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये दो तस्वीरें देखिए। ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ डॉक्टर मुदस्सिर की पत्नी अपने 18 महीने के बच्चे के साथ, और दूसरी तरफ अल्ताफ की बेटी। ये दोनों रुदाली कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारे परिजनों के शव हमें लौटा दिए जाएं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनके परिजन, उनके पिता या उनके पति जो हैं वो बेकसूर हैं, वो आतंकवादियों के समर्थक नहीं थे। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये तस्वीर देखिए। 18 महीने का ये बच्चा, ये कहीं ना कहीं कश्मीर के दर्द का प्रतीक बन गया है। यह है मारे गए डॉक्टर मुदस्सिर का बेटा, अपने सामने देख रहा है एक अंधकारमय भविष्य। वो रो रहा है यहां, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि आसपास इतना कोलाहल क्यों है, इतनी जलन क्यों है आसपास लोगों में। अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यह है साइमा भट्ट का एक वीडियो। साइमा भट्ट हैं कश्मीर के अंदर एक पत्रकार, और पुलिस उन्हें जबरदस्ती ले जा रही है अंदर। पत्रकार जो है दोस्तों लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो दो कश्मीरी मारे गए हैं, पुलिस उनके शव वापस करे। ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन करके प्रदर्शन कर रहे थे, मगर पुलिस इन्हें बेरहमी से उठाकर ले जाती है। अरे सत्याग्रह से कब से भारत डरने लग गया? सत्याग्रह तो हम एक फीते की तरह, एक तमगे की तरह अपने सीने पर तान कर चलते हैं, पहनकर चलते हैं। एक शांतिपूर्ण तरीके से, गरिमामय तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनकी सिर्फ एक मांग है कि शवों को उन्हें लौटा दिया जाए। मैं क्या करूं? मेरी अब ये दो तस्वीरें देखिए दोस्तों। एक तरफ अल्ताफ का भाई बुरी तरह से रो रहा है, और दूसरी तरफ अल्ताफ के भाई को पुलिस जबरदस्ती उठाकर ले जा रही है। ये वो लोग हैं दोस्तों जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर। उन्हें धरना प्रदर्शन करने का तो हक है, उन्हें अपने परिजनों के अंतिम संस्कार करने का तो हक है, सुपुर्द खाक करने का तो हक है। क्या यह हक भी उनसे छीन लिया जाएगा? मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है मैं एक राष्ट्रवादी आदमी हूं। मैंने हमेशा इन हालात में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस और सेना का साथ दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं किन हालात में काम करते हैं। मेरे अपने परिवार में मेरे रिश्तेदार हैं जो उन हालात में काम कर रहे हैं, और मैं उनके तनाव को समझ सकता हूं। मगर एक सीधा सा सवाल मेरा आज आप लोगों से है, अगर कश्मीर में लगातार हालात बदतर किए जाएंगे, हालात बद से बदतर किए जाएंगे, उसका असर किन पर पड़ेगा? वहां के लोगों पर पड़ेगा। चलिए, आप लोगों में से कुछ लोगों के दिल में वहां के लोगों के लिए दर्द नहीं है, मगर उसका असर हमारे सेना पर भी पड़ेगा, हमारे सुरक्षा बलों पर भी पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए हालात जो हैं वो भी हॉस्टाइल होते जाएंगे, बदतर होते जाएंगे। उनकी तो परवाह है ना आपको? कश्मीर एक दर्द के मंजर से गुजर रहा है। 40 साल बाद वहां से हिंदू और सिख पलायन करने को मजबूर हैं। मैं नहीं भूला हूं, दीपक चांद और सुपिंदर कौर को मौत के घाट उतार दिया आतंकवादियों ने। मैं नहीं भूला हूं एमएल बिंद्रू, एक कश्मीरी पंडित, उन्हें मार दिया गया। मैं नहीं भूला उनकी बेटी को, जिन्होंने एक बहुत ही साहसिक, एक गरिमामय तस्वीर पेश की, शौर्य की, और उन्होंने कहा कि मैं इन आतंकवादियों से नहीं डरने वाली हूं। आज कश्मीर जिस दर्द से गुजर रहा है, यह अप्रत्याशित है। यह 40 साल बाद हो रहा है, जब हिंदू और सिख पलायन करने को मजबूर हैं। यह एक अरसे बाद हो रहा है, जब हमारे बिहार से आए मजदूर, उत्तर प्रदेश से आए मजदूरों को मौत के घाट आतंकवादी वहां पर उतार रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना, कुछ तो मोदी सरकार से गड़बड़ हुई है। आपके स्क्रीन पर यह राज्यपाल मनोज सिन्हा, वो ये दावा कर रहे हैं कि आतंकवाद को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम आपका ये वादा एक अरसे से सुन रहे हैं। मैं नहीं भूला हूं
जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद पूरे देश को यह वादा किया गया कि देखिए कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया। क्या हुआ? फिर जब आपने धारा 370 हटा दिया बगैर कश्मीरी आवाम से मंत्रणा किए, तब भी हमसे कहा गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तब क्या हुआ? मैं नहीं भूला हूं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था कि जब मैं वहां पर राज्यपाल था, आतंकवाद जो है वो 100 किलोमीटर दूर रहता था श्रीनगर के। और अब दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं अपनी सेना के साथ हूं, मैं अपने सुरक्षा बलों के साथ हूं, मगर मैं उस दोहरे मापदंड में नहीं जीना चाहता कि कश्मीर की जमीन तो मेरा अभिन्न अंग है कि मगर मैं वहां के लोगों को अपने से दूर रखूं। नहीं, मैं कश्मीर का जो रिश्ता है भारत के साथ, उस पेचीदगी को समझता हूं। मैं जानता हूं वहां स्टोन पेल्टर्स हैं, मगर हकीकत यह भी है कि जब भी सरकार ने एक करुणामय दिल में ममता रखकर कश्मीरियों के साथ बर्ताव किया, वहां हालात बेहतर हुए हैं। और हम यह ना भूलें, हमने यही हालात देखे थे 2003 से 2012-13 के बीच में, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर के लिए एक हीलिंग टच दिया था। वाजपेयी भी तो बीजेपी से थे ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाजपेयी जी से कुछ क्यों नहीं सीख सकते बताइए? या कश्मीर का मकसद सिर्फ यह है कि आप लोग जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब और मध्य प्रदेश के अंदर सियासत करें, वहां वोट्स हासिल करें? कश्मीर का क्या सिर्फ यही काम है? कश्मीर का सिर्फ यही काम है कि प्राइम टाइम में ये गुल्लू और कालू जो है वो कश्मीर को बदनाम करते फिरते हैं? बताइए, क्या सिर्फ यही है कि ये लोग लगातार कश्मीरियों को बेइज्जत करें, बदनाम करें? क्या कह रहे हैं पूर्व चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आपकी स्क्रीन पर? दरअसल वो जिक्र कर रहे हैं उस वीडियो का दोस्तों, जिसमें सायमा भट्ट, जो कि अल्ताफ भट्ट की रिश्तेदार हैं, उन्हें पुलिस जो जबरदस्ती उठाकर ले गई है, उस पर क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला आपकी स्क्रीन पर? यह 2021 का नया कश्मीर है। This is the Naya Kashmir of 2021. This is how the Jammu Kashmir police fulfills Prime Minister's promise to remove Dil Ki Duri and Delhi Se Duri. It's outrageous that the Jammu Kashmir administration did not allow the families to conduct a peaceful sit-in protest. उमर अब्दुल्ला पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी को हटाया जाएगा। क्या इस तरह से आप दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी को हटाएंगे? यह सवाल पूछ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। आगे वो क्या कहते हैं? I have rarely seen families who have been wronged conduct themselves with such dignity. They have been reasonable in their demands and dignified in their conduct. The result of this is visible for all to see as the police drags them away in the dead of the night. क्या कह रहे हैं यहां पर उमर अब्दुल्ला? कह रहे हैं कि जिस परिवार के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है, जिसके दो रिश्तेदारों को, दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया हो, मैंने आज तक कभी किसी को इस तरह से, इस गरिमा के साथ बर्ताव करते नहीं देखा है। मगर पुलिस ने रात के अंधेरे में उनके साथ जबरदस्ती की और उन्हें वहां से उठाकर ले गए। आगे वो अपील करते हैं एलजी मनोज सिन्हा से। LG Manoj Sinha should reach out to the families, hear them in person, and then give them the bodies of their loved ones. It's the only right thing to do. It's the only humane thing to do. वो कह रहे हैं कि LG मनोज सिन्हा, जो कि नुमाइंदे हैं मोदी सरकार के, उन्हें उन परिवारों से बात करनी चाहिए और उनके पार्थिव शरीर को लौटाना चाहिए, और यही सबसे बेहतरीन तरीका होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और फिर सवाल पूछना चाहता हूं कि एक जमीन के टुकड़े के क्या मायने हैं जब उस जमीन के टुकड़े पर लोग ही ना रहें, जब उस जमीन के टुकड़े पर बसने वाले लोगों के दिलों में हम इतना दर्द पैदा कर दें, उन्हें इतना टॉर्चर कर दें कि वो बिखर जाएं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैं इस मुद्दे पर जा ही नहीं रहा हूं कि अल्ताफ भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर आतंकवादियों के समर्थक थे या नहीं। मैंने पहले भी अपने कार्यक्रम में कहा कि अगर ये समर्थक हैं तो कायदे से, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मगर एक बहुत बड़ा अगर है ये, अगर वो बेकसूर हैं तब? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा बलों से पहले गलतियां नहीं हुई हैं। गलतियां हुई हैं, ढेरों गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताता हूं क्यों।
वो इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे सुरक्षा बल जो हैं बहुत ही असामान्य हालात में जीते हैं, बहुत ही हॉस्टाइल सर्कमस्टेंसेस में जीते हैं। उनके अंदर भी वही इंसानियत है जो आपके और मेरे अंदर भी है। और कल्पना कीजिए उन बुरे हालात में, उन हॉस्टाइल सिचुएशंस में, उन प्रतिकूल हालात में अगर आपको जीना पड़े, आपको रहना पड़े, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी अगर आपके सामने एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो। इसलिए मैं समझता हूं कभी कभी आपाक होकर उनके हाथ से कुछ गलत हो जाता है, मगर फिर इंसानियत का तकाजा है अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हम न्याय के रास्ते पर चलें। और कहीं ना कहीं प्रशासन ये मान रहा है दोस्तों। अब मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं, प्रशासन का क्या बयान है। कश्मीर के डीजी हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने एनडीटीवी को क्या कहा, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हम परिवार की जो मांगे हैं उस पर गौर करेंगे। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसे भूल सुधार करेंगे। इस मुद्दे की पुलिस जांच होगी। हम पता लगाएंगे कि हैदरपुरा एनकाउंटर में क्या हुआ। हम लोगों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम जांच से पीछे नहीं हटेंगे। ये हैं दिलबाग सिंह जो एनडीटीवी से ये कह रहे हैं। दिलबाग सिंह जी, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस देश का नागरिक होने के नाते, एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जिसके दिल में कश्मीरियों के लिए बेतहाशा मोहब्बत है, उस जमीन के टुकड़े के अलावा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक निष्पक्ष जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कम से कम उनके नुमाइंदे मनोज सिन्हा मुलाकात करेंगे उन दो परिवारों से, उनसे बात करेंगे, उनके दर्द को समझेंगे। उस 18 महीने के बच्चे का क्या दोष है? इस चेहरे को देखिए, क्या दोष है मैं समझना चाहता हूं। अल्ताफ की बेटी जो आज की तारीख में एक जबरदस्त धर्म संकट से गुजर रही है, ये सवाल पूछ रही है कि अब मैं क्या करूंगी बताइए। मैं अपनी मां को कैसे संभालूंगी, मैं अपने छोटे भाई को कैसे संभालूंगी, जिसे अब मामला समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। मैं उम्मीद करता हूं इंसाफ होगा, मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं वक्त के साथ अल्ताफ की बेटी का दर्द, डॉक्टर मुदस्सिर की पत्नी का दर्द कम होगा, खत्म नहीं होगा। मैं जानता हूं वो एक ऐसा सन्नाटा है, वो एक ऐसा वैक्यूम है दोस्तों, एक ऐसा खालीपन है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि वो खत्म होगा। मैं बस ये उम्मीद ही कर सकता हूं। नमस्कार।